हेलो गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें तो पता होगी। बेसिक चीज़ें मतलब कि गामा, थीटा, डेल्टा, ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यूट्यूब पर ही बहुत से लोगों ने बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या इन सब चीज़ों का वाकई में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर यूज होता है कि नहीं होता है, तो मैं ये साफ कहूँगा कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होगा जब आप कहीं फंसोगे और फिर वहाँ पर निकालने जाओगे कि कहाँ पर हमें किस तरह से करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप पानी में कूद चुके हो तैरने के लिए, तब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। ये पेपर पर भी इन सब चीज़ों का काम आता है, मतलब आता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जब हम आज ट्रेड लिए और वहाँ पर आपको ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को ही नीचे के लिए 33,000 का पुट, उसके बाद से निफ्टी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी को भी मैंने नीचे के लिए पुट ही बाई करवाया था। क्यों बाई करवाया था, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने जाते हो तो आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पर है। फ्रेंड्स, अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये है डाउ जोन्स फ्यूचर है। दोस्तों, डाउ जोन्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये यूएस मार्केट का फ्यूचर है और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चलती है, ट्रेड होता है इसमें। तो देखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाना होता है कि अगर डाउ फ्यूचर इस तरह से नीचे की साइड में गिर रहा है और अगर आप एक छोटे छोटे कैंडल पर ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हो, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पर आपको फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में हमें किस तरह से आज की डेट में ट्रेडिंग करनी चाहिए थी, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो पार्ट 1 मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे के सारे कॉल्स यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज के इस पैटर्न को आप देखोगे तो ये जो पहली कैंडल है, ठीक है, ये जो पहले कैंडल है, ये कैंडल क्या आपको बता रही है, और क्या आपने मेरा पहला वाला जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था, आप उसको देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर आप देखे होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा। उस वीडियो मैंने बताया था। चलिए, इसमें भी एक ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी कोई कैंडल बहुत बड़ी बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तब आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि या तो वो क्वार्टर थर्ड तक, मतलब यहाँ तक टेस्ट करने जा सकता है नीचे से, या फिर आधे पर आकर के फिर वो नीचे गिर सकता है, या फिर वहीं से वो कंटिन्यूअस नीचे जा सकता है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि गैप अप और गैप डाउन, जब बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ट्रेड मतलब ओपन होता है तो उसमें ट्रेड किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को आपको मार्क करना है, और मार्क करने के बाद से अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको नीचे के ही साइड के लिए जाना है। अगर ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर ऊपर के लिए ही आपको ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सूरत में अगर आप देखेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद से पहली कैंडल यहाँ पर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद से एक अच्छा खासा नीचे भी आया। नीचे आने के बाद से जब ये ऊपर गया तो यहाँ से भी मैंने ट्रेड दिया हुआ था नीचे के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है और आप सबको पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि आधे तक जा सकता है। अगर ये और ऊपर जाता तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाता तो यहाँ तक जा सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वहीं इस कैंडल के ऊपर जाकर के सस्टेन कर जाता और उसके बाद से भागता तो बहुत तेजी से इसमें ऊपर के साइड में चांसेस हो जाते जाने के लिए। तो ये नहीं हुआ, और हुआ क्या दोस्तों, आधे तक जाकर के फिर वहीं से धड़ाम। उसके बाद से दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहाँ पर ये जो पहली कैंडल इस तरह से एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर भी मैंने गिरावट के लिए ही दे दिया था। हालांकि थोड़ा सा टाइम ले लिया और टाइम डीके की वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा तो गिरावट देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर भी मैंने गिरने का ही कॉल दिया था, क्योंकि मैं जो है ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करता हूँ। तो आपको
इन सब चीज़ों से क्या समझ में आया कि आपको भी ग्लोबल मार्केट एटलीस्ट फॉलो करना है और उसके बाद से ट्रेंड फॉलो करना है कि ट्रेंड किधर का है। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है तो जब भी कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होता है दोस्तों तो उसमें थोड़े बहुत उछाल तो आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत तो उछाल आते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर वही नीचे गिर जाता है। उसके बाद से नीचे कंटिन्यूस नहीं गिरता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और उसके बाद से फिर आपको नीचे की साइड में लेकर के जाएगा। तो ये प्रीवियस वाली वीडियो हो गया दोस्तों, और आज का ये अलग ही पैटर्न था। इस पैटर्न को भी हम लोगों ने देख लिया, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लॉट से कभी भी ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं दोस्तों, तब आपको क्या करना है, एक लॉट में ही आपको ट्रेडिंग करनी है। एक लॉट से ट्रेडिंग करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप यहीं से इस एरिया में भी अगर आपको लगा कि नहीं, आपका माइंडसेट देखिए, माइंडसेट तो किसी का भी चेंज हो सकता है, मार्केट तो एक ही है लेकिन सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। हो सकता है आपका मार्केट व्यू आप देखने का तरीका, या हो सकता है आप कहीं से सुन लिए कि नहीं आज मार्केट ऊपर की साइड में जाएगी और आपने एक लॉट में ऊपर के साइड में आपने सी बाई करके रख लिया। अब सी बाई करके रख लिए और आपको लगा इतने नीचे जाने के बाद से भी आपको लगा नहीं मैं गलत ट्रेन में बैठ चुका हूँ, यहाँ मुझे पी लेना चाहिए था और मैं सी लेकर के बैठा हूँ। और उसके बाद से जब आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको इन सब बड़े बड़े कैंडलों का मतलब पता ही है। तो यहाँ से जब नीचे आने लगा तब आपको एक लॉट से निकाल करके और दूसरा लॉट एक पी का यहाँ पर ले लेते, तो आपके जो भी लॉस हुआ होता यहाँ तक आपका कवर हो जाता। और कवर करने के बाद से आप देखेंगे दिन भर में कितने हो गए, 2 लॉट हो गए। लेकिन 2 लॉट में भी आपका क्या हुआ, ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ जब आप गलत निकले थे तब उस साइड में भी। लेकिन अगर आप सही से पैटर्न फॉलो करते हैं और एक लॉट में भी अगर निफ्टी में ट्रेड करते होंगे तो कम से कम 3K टू आपको 4K आपका प्रॉफिट इजी मिल गया होता। और आप देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने आज के डेट में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके स्क्रीनशॉट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि कभी भी हमें लॉट साइज, देखिए दोस्तों जब आप नए हैं तब आपको इन लॉट साइज के ऊपर काम करना है, ताकि आपके अगर 1 लाख है तो 1 लाख से कम आप 6 महीने तक ट्रेडिंग कर पाओ। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो 1 महीने के अंदर दोस्तों ये 1 लाख रुपए कब आपके निकल जाएंगे हाथ से वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर आप 6 महीने में 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे आपको लर्निंग भी आ जाएगी और आप अगर प्रॉफिट नहीं भी कर पाएँ तो भी आपके लॉस नहीं होंगे। और अगर आप बहुत डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको एक प्रॉफिट भी मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ पर होगा और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग किस तरह से डिसाइड करें। फ्रेंड्स अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 50। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसका 25 है। दोस्तों अगर आप एंट्री करते हैं निफ्टी में तो ऊपर के साइड में मान लीजिए आप इस गिरते हुए कैंडल पर कहीं भी एंट्री किए या ये ब्रेकआउट होने के बाद से कहीं भी आप एंट्री कर गए इसमें, तो आप कम से कम एक लॉट में 2000 से ज़्यादा का लॉस मत निकालिए। क्योंकि अगर 2000 का लॉस है दिन में, आप कभी भी अगर आपको समझ में आ गया कि ट्रेन कौन से साइड में जाने वाली है, अगर हम इस ट्रेन में बैठेंगे तो क्या ये हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। अगर आपको इतना चीज़ें पूरे दिन भर का 5 घंटे का टाइम होता है दोस्तों, इस 5 घंटे में आपको समझ में आ गया तो ये 2000 आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम टारगेट आपका कितना होना चाहिए, टारगेट 2.5K से लेकर के 3000 तक का रखिए। उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब 1:1 का ही मिल गया, मतलब 2000 का SL के साथ अगर मुझे 2K का टारगेट मिल गया तो आप 2000 के टारगेट के साथ भी निकल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स, और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर निपुणता हासिल कर लिए तो आप ये विश्वास मान करके चलिए
कि आपको आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन लॉट साइज तभी बढ़ाइए जब आपके पास 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तभी आप लॉट साइज को बढ़ाइए। एक लॉट से ही आपको खेलना है, इससे ज़्यादा मत आप कीजिए। क्योंकि अगर सपोज आपने 10 दिन प्रॉफिट किए एक एक लॉट करके, और एक एक दिन में अगर आप 1000 कमाए, 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 10,000 कमा लिए, और एक दिन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, 11वें दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो सब कुछ सही हो ही रहा है, तो चलो मार देते हैं 4-5 लॉट। और वहाँ पर दोस्तों अगर आप गलत हुए, अगर आप सही भी हुए, सपोज अगर आपने यहीं पर बाई कर ली कि चलो मतलब ये पहली कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हो गया और इसके नीचे सस्टेन कर लिया, और हम यहीं पर मार देते हैं 5 लॉट। ठीक है, 5 लॉट आप जैसे ही मारे दोस्तों, और उसके बाद से 5 लॉट के साथ जब ये 3 कैंडल ऊपर की साइड में गई, तो 3 कैंडल में आपको लॉस कितना होगा? कम से कम 12 से 15 के का लॉस हो जाएगा आपको। 12 से 15 हज़ार का लॉस होगा, और आप यहाँ पर डर के निकल जाएंगे, और उसके बाद से वही मार्केट नीचे आ जाएगी। तब आप पछताते रहेंगे कि काश मैंने एक लॉट से ही किया होता, तो यहाँ तक मुझे 2000 का ही लॉस होता, और फिर मैं उसको होल्ड करके रखता, तो मेरे ये लॉस तो मतलब निकल ही जाते, और मुझे आकर के एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल गया होता। तो ये गलती आप कभी भी मत करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे दिन में 5,000, 10,000, 20,000 चला जाए तो कोई गम नहीं है, तब आप लॉट साइज बढ़ा करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग मत करिए, आप इन्वेस्टिंग करिए। लेकिन अगर आप सेफ तरीके से डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहते हैं, तो एक लॉट से ही करिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। ये पैटर्न अगर हम पैटर्न की बात करें यहाँ पर, तो पैटर्न कौन सा है? पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक हाई बना, यहाँ पर हाई बनने के बाद से यहाँ पर एक लो बना, और लो बनने के बाद से जब ये ऊपर गया, तो अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया होता, तब दोस्तों क्या होता? तब इसका पैटर्न चेंज हो गया होता, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। तब इसका पैटर्न क्या होता? चेंज होकर के ये बुल रन में हो जाता। लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गया और यहाँ से नीचे गिरने लगा, तो ये क्या बन गया? एक हायर लो बना। मतलब इस हायर के ऊपर अगर चल जाके यहाँ हो जाता, तब तो एक हायर हाई बन जाता। लेकिन यहाँ पर हायर लो बना, और फिर जब ये नीचे आया तो इस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया? लोअर लो बन गया। और फिर जब ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद से आप देखेंगे इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया? हायर लो बन गया। और फिर इसके नीचे आया, तो इस लोअर लो को अभी ब्रेक नहीं कर पाया। कल के दिन अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर ये लोअर लो भी इस लोअर, मतलब कल के दिन अब हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये नीचे जाने के लिए, और वहीं अगर गैप अप ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट हो जाएगा। और सपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो गैप छोड़ करके आया है, अगर गैप अप ओपन होता है तो इस गैप को भी फिल कर सकता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। इन बेसिक चीज़ों को अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत दिन से 6 महीना, साल भर, 2-2 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी इन बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। वो गलती क्या करते हैं? उनका हर एक 5 मिनट या 10 मिनट के कैंडल के साथ ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, यहाँ तक कि स्टार्टिंग में भी मैं भी ये गलतियाँ कर करके बहुत सारे लॉस खाया हुआ हूँ। और दोस्तों ये लॉस और ये माइंडसेट चेंज होने का नतीजा यही है कि जब आपको मॉर्निंग में एक बार कोई लॉस हो गया, तो आप उस लॉस को रिकवर करने जाओगे, और मान लीजिए आप लॉस को रिकवर करते टाइम यहाँ पर नीचे के लिए बाई किए और ये ऊपर चला गया, तो फिर आप गलती से उसको ऊपर के लिए बाई करोगे, और फिर वही नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद फिर नीचे बाई करते हैं, और फिर थोड़ा सा 2 कैंडल देखी तो फिर ऊपर नीचे करते करते दिन में कम से कम 10 ट्रेड से ज़्यादा 20, कई तो लोग 30 कर लेते हैं, एक लॉट से ही करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका हर कैंडल पे माइंडसेट चेंज होता है, और कई बार ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज तो देते ही देते हैं, अपना कैपिटल भी खो देते हैं। दोस्तों ये सब गलती अगर आप करते हैं तो ये सब गलती मत करिएगा। प्रीवियस वाली वीडियो मैंने बताया था, जो बैंक निफ्टी का काला जादू वाला या काला सच, उसका मैं पोल खोलूँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थंबनेल पे पूरा लिखा हुआ है, उसको अगर आप देख लेते हैं
तब ये वीडियो आपके लिए पूरी की पूरी काम करेगी, आपका माइंडसेट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रेंड आपको समझना है दोस्तों। अगर आप फ्राइडे को मुझे फॉलो किए होंगे तो आपको ये कैंडल थी, इसके ऊपर जब गया तो हम लोगों ने क्या बाई किया था, हम लोगों ने यहाँ सीधा सी बाई किया हुआ था, सीधा सी बाई किए होते। क्यों बाई किए होते हैं? क्योंकि हमें पता है ये जब ट्रेंड, ये इंट्राडे हम लोग कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे में हमारा माइंडसेट जिस साइड मार्केट है उस साइड में हमें अपने माइंड को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, हमें लग रहा है नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम नीचे का मारते जाएं, नीचे का बाई करते जाएं और वो ऊपर चलती चली जाएगी, हम लॉस लेकर के बैठ जाएंगे। हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें पैटर्न को यहाँ पर सीधा फॉलो करना है। ये 2 कैंडल के ऊपर इस इतने अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक की, उसके वजह से धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है। ऊपर जाते जाते अगर ये सपोज ऊपर जाते जाते इस तरह से यहाँ पर नीचे गिर गई, तो दोस्तों अगर नीचे गिर गई तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पर? हम तो ये सोचेंगे कि चलो अब यहाँ से फिर ऊपर बाई कर लेते। लेकिन ये कब होता? जब यहाँ पर अगर कोई कैंडल नीचे आ जाती और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगती, तब हम इसमें इस तरह के ट्रेड करते। जैसे ये नीचे गिर रहा था, ऊपर गया, फिर हमें ऊपर का नॉ लेकर के नीचे का ही लेना है। फिर ये ऊपर गया तो ऊपर का ट्रेड नॉ लेकर के नीचे का ही लेना। उसी तरह से जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाकर के अगर ये नीचे आता तो हम थोड़ा सा इंतजार करके और फिर जब ये इसके ऊपर जाता तो ऊपर का ही लेते। लेकिन मार्केट को आपको समझना है, मार्केट देखिए, अब मार्केट क्या है, अभी बेयर ट्रेंड में है, निगेटिव ट्रेंड में है। अब निगेटिव ट्रेंड में हम ये सोच लें कि हर दिन मार्केट गिरेगा, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन तो नहीं गिर सकता ना। अगर हर दिन गिरेगा तो इंट्राडे ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लेकिन इंट्राडे में आपको मार्केट के साथ ही चलना है, ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर कि मेरा माइंडसेट पूरा बेयरिश है, समझिए थोड़ा ध्यान से, मैं जब भी ट्रेड लूँगा तो जब गिरेगा तो ही मैं लूँगा, नहीं तो ऊपर जाएगा तो मैं नहीं लूँगा। तो जब इस तरह से ऊपर जा रहा है आप मत ट्रेड कीजिए, जब आपको चांस मिले नीचे के लिए तभी आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऊपर जा रहा है और इस कैंडल के साथ ये नीचे गिर जाएगा और आप नीचे का बाई किए और ऊपर चला गया, तो एक लॉट से 1000 से मतलब 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आप क्या करो, लॉस काट करके निकल लो बाहर, जाने दो इसको। आप समझ जाओ कि नहीं आज की डेट में इसका ट्रेंड चेंज है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जब ये नीचे जाए तो नीचे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये 20 SMA है मेरे चार्ट के ऊपर। जब भी इसके ऊपर जाता है तो मैं बुल ट्रेड कर लेता हूं और जब भी इसके नीचे रहता है तो मैं बेयरिश, मतलब ऊपर जाए तो C इसके ऊपर सस्टेन करे तो, और इसके नीचे रहे तो हमेशा P के ही कॉल को मैं लेता हूं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप मुझे कमेंट भी आता है सर इंडिकेटर के बारे में बताइए, 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज या 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप दोनों लगा सकते हो चार्ट के ऊपर। ये आपको एक आइडिया बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड नीचे है या मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।